वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है अगेन बायजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लास है +1, चैप्टर है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस और एक टॉपिक है सेपरेटली जिसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है, व्हाट इज़ द इनबिल्ट ब्रांचिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जो ब्रांचिंग है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, वो कैसे होती है। अब लंग्स तक की स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पहले हमने पहली वीडियो में कर ली है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो करने वाले हैं कि अंदर जो ट्रैकिया जाती है लंग्स के अंदर, उसकी ब्रांचिंग कहाँ तक होती है, कैसे होती है, किस किस पार्ट तक कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, किस पार्ट पर नहीं होते, और जिस पार्ट पर नहीं होते तो वहाँ पर क्या होता है, और रियल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। क्लियर भाई? तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में जो ये दिखा रखी है, ये टॉपिक क्या है, दीज आर द ब्रांचिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कितनी ब्रांचिंग होती है। सपोज कीजिए जो ट्रैकिया है ये आ रही थी कहाँ से, दिस इज कमिंग फ्रॉम द लैरिंग्स रीजन, और जैसे ही ये मिड थोरैकी कैविटी में आती है तो ये लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी, और लंग्स के अंदर सपोज करो दीज आर द लंग्स, और जैसे ही ये लंग्स के अंदर एंटर करती है तो हमारी ट्रैकिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस के अंदर। ओके भाई, प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस। और ये जो प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस है फिर आगे फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर, और इस सेकेंडरी को हम लोअर ब्रोंकस भी बोल देते हैं। क्लियर? और ये जो सेकेंडरी है फिर फर्दर डिवीजन होती है टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस के अंदर। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज या कैपेसिटी ऑफ द टू लंग्स, इन विच जो हमारा राइट लंग है और लेफ्ट लंग है उन दोनों में क्या था, डिफरेंस होता है ना। तो इसका मतलब जो राइट लंग है उस राइट लंग के अंदर क्या होती है, 3 लोब होती है, और उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, एंड इट हैविंग द हायर वेट आल्सो। क्लियर? ओके, तो ट्रैकिया पहले कन्वर्ट हुई है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकस में, फिर है टर्शरी या टर्मिनल सेगमेंटल ब्रोंकस के अंदर। और ऐसे 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 लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग चलती रहती है। क्लियर? और बहुत सारी ब्रांचिंग के बाद में, इसका मतलब अप टू लगभग 10 to 15 टाइम ये डिवाइड होने के बाद में उनके लास्ट में जाकर के उनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स खत्म हो जाते हैं, और जब इनका डायमीटर कम होते 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 और इनके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स खत्म हो जाते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो ब्रोंकियोल है इनको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना लोबुलर ब्रोंकियोल से। ओके, और ये लोबुलर ब्रोंकियोल फिर आगे फर्दर फिर डिवाइड होते हैं। लोबुलर ब्रोंकियोल को हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है फिर आगे डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के अंदर, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल फिर आगे फर्दर डिवाइड होते हैं एट्रिया या एट्रियम एल्वियोलर डक्ट में, और एल्वियोलर डक्ट आगे जाकर के फिर एट्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? और एट्रिया फिर आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्वियोलर सैक के अंदर। इट इज एल्वियोलर सैक, एंड एल्वियोलर सैक इज अ क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर लाइक मलबरी विच हैविंग द एल्वियोली। ओके, अब मैं अगर पाथवे बताऊं आपको, तो पाथवे क्या है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया के ऊपर है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद में कहाँ गया, टर्शरी या ब्रोंकस के बाद में आपके लोबुलर ब्रोंकियोल्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो लोबुलर ब्रोंकियोल्स हैं, अब जो टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस है यहाँ तक कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और जब तक टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है उससे ऊपर का पार्ट, इसका मतलब कहाँ से, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस, फिर आपका सक्सेसिव लीडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिवीजन, और फिर आता है लोबुलर ब्रोंकियोल, लोबुलर के बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल,
और यहाँ तक का जो रीजन है वो कंडक्टिंग पोर्शन होता है ड्यू टू थिकनेस इन द वॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनके पास एक्सचेंज की कैपेबिलिटी नहीं होती, इनमें से गैस डिफ्यूज नहीं कर सकती है। ओके, लेकिन कार्टिलेजिनस रिंग्स बेसिकली ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस तक वेल डेवलप होती है और आगे धीरे धीरे ये फिर खत्म हो जाते हैं। ओके, अब उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे हमने देखा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एट्रिया, एट्रिया से बहुत सारे क्या निकल गए आपके एल्वियोलर sac, and each alveolar sac have the alveoli and that is the structural and functional unit of lungs, जिसको हम small lungs भी बोल देते हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड भाई कि यहाँ पे आपका कंडक्टिंग जोन ऊपर तक है और जो आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो टर्शियरी ब्रोंकस तक ही धीरे धीरे फिर आगे खत्म हो जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन पे कि गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में तो इनका जो सेलुलर कंपोजिशन है जिससे बने हुए हैं ये बहुत ही फाइन होता है और जिसकी वजह से यहाँ से धीरे धीरे गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद में एट्रियम, एट्रियम के बाद में एल्वियोलर सैक, और ये कंप्लीट जोन जो है ये गैसेस एक्सचेंज करता है। किसके साथ करता है? इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विद ब्लड कैपिलरीज दैट हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीटली ढका हुआ होता है किसके साथ? ब्लड कैपिलरीज के साथ, और ब्लड कैपिलरीज इसके कंप्लीटली सराउंड करती हैं। और ये वाले ब्लड कैपिलरीज वो हैं जो कैसा ब्लड लेके आ रही हैं? हार्ट से जो ब्लड आ रहा है कौन सा? पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पल्मोनरी वेन आगे जाकर के फाइन ब्रांचिंग में डिवाइड हो जाती है और उसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज दैट हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आ रही जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन परसेंटेज ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू difference in the pressure gradient of the oxygen and carbon dioxide they exchange the gases with each other of oxygen and carbon dioxide, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी पोर्शन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटिस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैपिलरीज जो होती हैं जो कंप्लीटली टच करती हैं वो एल्वियोली को करती है क्योंकि एल्वियोली का एरिया ज्यादा है। अगर मैं एक एल्वियोली, इसमें बहुत सारी एल्वियोली है और इन सभी एल्वियोलीज में से एक अगर एल्वियोली को बताऊं तो सपोज कीजिए ये ऐसे सराउंड है। अब ये अगर एल्वियोली है तो इसके बाहर बाहर ऐसे क्या होंगी? कैपिलरीज होंगी, ब्लड कैपिलरीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली। तो जैसे ही इसमें अल्टीमेटली लास्ट में पहुंचती है ऑक्सीजनेटेड एयर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा as compared to the blood that is coming from the heart that having the deoxygenated blood, या कार्बन डाइऑक्साइड का पीपी उसमें ज्यादा होता है। तो ड्यू टू ग्रेट प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट ये आपस में गैसेस का एक्सचेंज करती है, और जो ऑक्सीजन है वो हाई लेवल टू लो लेवल डिफ्यूज करती है किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट वो किधर की तरफ मूव करती है? एल्वियोली की तरफ। और धीरे धीरे क्या होगा? एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको मैंने रेड में शो किया हुआ है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी की सभी कैपिलरीज इकट्ठा करते हुए किस में ले जाएंगे? फिर ये दोबारा हार्ट के पास ले जाती हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद में हम ये जो पढ़ रहे हैं हमारा ब्रांचिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री, इसमें ये देख रहे हैं कि जो लंग्स हैं वो लंग्स किस बेसिस के ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं और कैसे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो अगर इन ब्रांचिंग को देखें हम, तो इस ब्रांचिंग के अंदर जो मेन फोकस ऑफ द डिफरेंस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट का ही होता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो सूटेबल मेंटेन होना चाहिए, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा होता है। लेकिन नंबर ऑफ ब्रीथिंग, नंबर ऑफ डीप ब्रीथिंग, अमाउंट ऑफ डीप ब्रीथिंग, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी डिपेंड करती है कि उस जाने वाले ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी जाने वाली है। और अगर हमारी डीप ब्रीथिंग है, एक लॉन्ग डीप ब्रीथिंग होने के बाद में अगर एयर में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा भी है
तो हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करके जाता है लंग्स के अंदर से। एक पॉइंट और भी है कि अगर कोई फास्ट ब्रीथिंग कर रहा है, लाइक कोई रनिंग कर रहा है, कोई सी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस टाइम भी हमारा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा होता है जनरली। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जो किया है वो किया है ब्रांचिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री की ब्रांचिंग कैसे होती है, कहाँ तक कंडक्टिंग जोन होता है, कहाँ तक रेस्पिरेटरी जोन होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी और भी मेथड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग करेंगे। थैंक यू।